तहकीक भी हो सकती है। इस वाक़े पे चलो बोलते हैं कि वो किताबें हैं या रेफरेंसेस हैं जो भी छोड़ देते हैं, लेकिन दरबार में जाना, हक मांगना, न देना और है किसी को जुटलाना। सिंध के गांव का बेचारा देहाती था, हमने पूछा आप शिया क्यों बने? कहा मैं बस मौलवी से एक सवाल करने गया था कि नबी की बेटी गई, हक मिला कि नहीं? कहा उसने बड़ी बातें की, ये हदीस थी, ये। कहा नहीं वो सब छोड़ दो, मुझे इतना बताओ, मांगने गई थी, खाली हाथ आई या कुछ लेकर आई? का शर्म से उसका सर झुक गया। उसने कहा नहीं, खाली हाथ आए। कहा अगर मेरे पास नबी की बेटी नहीं, उसके बच्चों में से भी कोई सैयद आ जाता ना और मांगने आता, मैं ऐसे ही दे देता। पूरी उम्मत देखती रही और खड़ी रही, इन्होंने खाली हाथ लौटा दिया। क़िबला उस दिन के बाद मैं सैयदा के घर की तरफ आ गया हूं। बड़े बड़े लोग बीबी की वजह से मकतब अहले बैत में आए, क्योंकि अगर अली की विलायत के दिफा में कोई ठोस आपको वाक़या मिलता है ना, वो सैयदा फातिमा ज़हरा का है। क्योंकि सिर्फ दरबार में जाना नहीं है, ये कहते हैं भाई आप शियों की बातें तारीख उठाइए, एक एक अंसार और मुहाजिर के घर गई हैं ऊँटनी पे बैठकर, खुद कहा कि अली मैं जाऊंगी। एक एक अंसार की दरवाजों पे दस्तक दिए, उनकी औरतों को बोला कि अपने शोहरों से पूछो कि मेरे बाबा कहकर नहीं गए थे कि मन कुन्तु मौला हु फहाज़ा अली मौला, मुझे तो मेरा हक नहीं दिया, अली को भी नहीं दिया। इतनी मोहब्बत अपने मौला से और अपने आका से। ये वाक़या आप सबने सुना कि मौला घर जाते थे, फरमाती थी अली मैंने सुना है कि ये लोग तो जब सलाम भी नहीं करते, सिर्फ कुछ दामादों का एहतराम तो वाजिब नहीं है ना, अली भी तो दामाद रसूल है। ये गैरत अली पे क्यों नहीं आती मुसलमान को? मौला ने फरमाया कि सैयदा आप सलाम की बात करती हैं, मैं सलाम करता हूं, अली के सलाम का कोई जवाब नहीं देता। दिले अली पे जो गुजरी, अगर सिर्फ वो हाल आप पढ़ लें कि रात के अंधेरों में कुएं में सर डाल के पूरी पूरी रात मौला रोते थे कि मनकूल है शायद जनाब आवाज़र से, कहते जब मस्जिद में मौला खड़े थे, किसी घर से कनीज दौड़ी दौड़ी आई और उसने आके पैगाम दिया कि बीबी के आखिरी वक्त की सांसें चल रही हैं और बुलावा है कि अली जल्दी घर आए। ये अली हैं फातिह खैबर, फातिह खंदक, जो मैदान में जब भी कदम जमा के खड़े हुए, अली के कदम कभी लड़खड़ाए नहीं। इतनी ताकत की खैबर के दरवाजे को उखाड़ दिया गया। लेकिन मौला के साहबी कहते हैं सुना ना, अली जैसे खड़े थे ना वैसे जमीन पे गिर पड़े। कहते सहाबियों ने कांधे पे सहारा दिया, अली से चला नहीं जा रहा था। बस इतना सुना कि सैयदा थोड़ी देर की मेहमान, या अली जल्दी घर आइए। जर्रा बराबर मौला से बर्दाश्त नहीं होता था बीबी की तकलीफ। बिलाल आए, बीबी ने ख्वाहिश की कि बिलाल अजान दो। कहा कि बीबी मैंने रसूल के जाने के बाद अजान देना छोड़ दी है। फिर आके रसूल में बाज, अब ये भी इख्तलाफ है, बिलाल को अजान देने नहीं दी गई। बहरहाल काफी अरसे से बिलाल मुअज्जिन न रहे। कहा कि मेरी ख्वाहिश है बिलाल, बाबा के जाने के बाद मैंने तेरी अजान की आवाज नहीं सुनी। जब तू अजान देता है मुझे बाबा का जमाना याद आता है। आपके मोहल्ले का कोई इज्जतदार इंसान हो ना, लेकिन उसका बाप दुनिया से चला जाए, फिर मोहल्ला उसकी इज्जत ना करे, कोई पूछने भी ना जाए। वो रोए तो मोहल्ले वाले बोले आप रोइए नहीं, आपके रोने से हमें तकलीफ होती है। सैयदा का हुक्म था, बिलाल अजान देने चले गए। कहते हैं सदा बुलंद की अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिजा कहती है बीबी ने रोना शुरू किया, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, रोती रही। लेकिन जैसे बिलाल ने कहा ना अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, कहती रोने में इजाफा हुआ। इतना रोई कि अली डर गए कहीं बीबी की रूह परवाज न कर जाए। कहते अभी अजान हो रही थी, दौड़े दौड़े मौला मस्जिद में गएगा, बिलाल अजान करो को, कहीं ऐसा ना हो तू यहां अजान मुकम्मल करे, यहां हसनैन की अम्मा की रूह परवाज हो जाए। तभी मेरे छठे इमाम फरमाते हम हर मुसीबत बर्दाश्त कर लेते, लेकिन अपनी दादी जहरा की मुसीबत हमसे बर्दाश्त नहीं होती।
लोगों के मरने के बाद वाक़यात है। रूह बदन से निकल गई, अपने भाई के ख्वाब में आया, भाई बड़ा गुनहगार था। का बख्शिश कैसे हुई? का जब जनाजा मौला रजा की जरी के पास गया, एक बुजुर्ग ने कहा कि मौला को ये वास्ता दो, ये वास्ता कभी रद्द नहीं करते। हदीस के जुमले हैं मेरे मौला रजा की, आयशियो कभी छोटी छोटी बातों के लिए हमें बार बार टूटी पसलियों का वास्ता न दिया कर। ये भी अदब का तकाजा है। हल्की फुल्की बीमारी और परेशानियों को इतने सख्त वास्ते अहले बैत को न दिया कर। हम तो वास्ता दे देते पर अल्लाह जाने वो इमाम कितनी देर तक रोता होगा। कहता है और कुछ नहीं मेरे भाई, मैं मौला के कदमों में गिरा, बस एक वास्ता दिया मौला, उस आग भरे दरवाजे के पीछे बीबी की टूटी हुई पसलियों का वास्ता। एक नहीं सैकड़ों वाकयात हैं। एक और मोमिन जिसकी रूह को वापस उसके बदन में पलटाया गया, वो कहता इमाम रजा से इल्तिजा की, कहा नहीं अल्लाह का फैसला हो चुका है, इसे मरना है। इमाम ज़माना से इल्तिजा की, अल्लाह का फैसला हो चुका है। कहता है इन इमामों के बीच में इमाम हुसैन खड़े थे। मेरे मरहूम बाप से उनकी रूह भी खड़ी थी। तो इमाम हुसैन ने कहा कि जब फैसला हो चुका है ये वापस क्यों जाना चाहता है? तो इस जवान ने कहा मौला मुझे मसला नहीं, मैं यहीं रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझसे मेरी मां का रोना देखा नहीं जाता। कहते उस आलम बरज़ख से इमाम हुसैन ने जब जमीन की तरफ देखा तो मेरी मां धाड़े मार मार के रो रही थी। कि जब मां का नाम सुनाना तो इमाम हुसैन ने दुआ के लिए हाथ बुलंद कर दिया। माओं से आप भी प्यार करते हैं, माओं से अहले बैत भी प्यार करते थे, लेकिन माँ अगर फातिमा जैसी हो। इस मुसीबत भरे वाक़े में जो इमाम सबसे ज्यादा रोए उनका नाम इमाम हसन है। एक जाकिर के ख्वाब में आए, फरमाया जाकिर तू मेरे सारे मसाए पढ़ता है, मेरे असली मसाइब क्यों नहीं पढ़ता? का मौला मैं सब पढ़ता हूँ, आपके जनाजे पे तीर लगे, 2 मरतबा कफन हुआ, खून की उल्टियाँ की, जिगर के टुकड़े हो गए। का ये सब मेरी मुसीबतें हैं, असल मुसीबत पढ़ा कर मेरे शियों के लिए। मौला और कौन सी मुसीबत है, मैंने तो किताबों में नहीं पढ़ी। का मेरी असल मुसीबत मदीने की एक गली में है। का हुसैन बहुत छोटे थे, मैं बड़ा था। का किसी जालिम ने मेरी अम्मा पे आग का दरवाजा दिया। मैं फरियादे करके कह रहा था कोई आए मेरी अम्मा को बचा ले। मैंने एक जुमला कहा था जाफर तैयार में, मैंने कहा किसी जवान को सिर्फ हसन की मुसीबत समझाने के लिए, मैंने कहा अगर किसी बंद गली में जवान तेरे सामने कोई तेरी माँ को तमाचा मारे, तो जवान ने रोते हुए कहा मौलाना दुआ करें अल्लाह उस दिन मौत दे दे, लेकिन ये मंजर मुझे न दिखाए। मैंने कहा अब तसव्वुर कर हसन पे क्या गुजरी होगी। दिलों को करबला लेकर चले, पुरसा दें इमाम हुसैन को, उनकी यतीमी का पुरसा, और बीबी से इल्तजा करें कि बीबी हम सब के हक में दुआ करें। अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन, सब मिलके वाला औलाद हुसैन वाला सहाबे, बुलंद आवाज से अस्सलाम अला वाला अली इब्न वाला औलाद वाला सहाबे, सब मिलके अस्सलाम अला हुसैन वाला अली इब्न
वाला औलादल हुसैन वाला सहाबा। मेरा सलाम हो ज़ैनब की यतीमी पे, मेरा सलाम हो हुसैन मौला की यतीमी पे। मौला हुसैन आप भी यतीम हुए, अम्मा की टूटी पसलियां देखे, अपने घर का जलता हुआ दरवाजा देखा। आप भी तकरीबन 4 बरस के थे। करबला में सकीना भी यतीम हुए। आपने जलता हुआ दरवाजा देखा, इस नन्ही सी बच्ची ने जलते हुए खेमे देखे। आपने अली के हाथों में रस्सियों को बंधे हुए देखो। बच्ची ने सजाद के हाथों में लोहे की जंजीरें देखे। लेकिन मौला कहाँ आपकी यतीमी, कहाँ सकीना की यतीमी। मौला किसी ने आपको तमाचे तो नहीं मोरे, लेकिन जब सकीना यतीम हुए, कभी शिमर तमाचे मारता था, कभी तादियाना मारता था। मौला जब आप यतीम हुए, अली ने सीने से लगाया, हसन ने सीने से लगाया, लेकिन ये बच्ची कोई सीना ढूंढ रहे थे। जब सीना मिला तो बाप के सीने पे कैसे सोते। सीना तीरों से छले था, सीना तलवारों से भरा था। रोकर कहने लगी बाबा मैं अपना सीना रखूं तो कैसे रखूं। मौला कहाँ आपकी यतीमी, कहाँ सकीना की यतीमी। मौला खुश नसीब है, आपने सैयदा का कफन तो देखा, बच्ची को बाबा का कफन भी नसीब नहीं हुआ। कफन देकर बीवी का नूरानी जसद घर के सहन में रखा। हसन आगे बढ़े, अम्मा के कदमों से लिपट गए। बीबी ज़ैनब आगे बढ़ी, माँ का माथा चूमने लगे। उम्मे कुलसूम आगे बढ़े, अम्मा से लिपट गए। लेकिन रिवायत के जुमले गए, एक बच्चा था जो घर की दीवार के कोने में बैठा था, सर घुटनों में डाल के ज़ारो कतार रो रहा था। अली ने कहा हुसैन आगे बढ़ो, अम्मा से खुदा हाफिज करो, आज के बाद अम्मा का दीदार नहीं होगा। लेकिन इस बच्चे ने रो रो के कहा बाबा जब तक अम्मा नहीं बुलाएंगे तब तक मैं नहीं होगा। अर्श इलाही पे कोहराम बपा था, जिब्राइल नाज़िल हुए, अली हुसैन को आगे बढ़ो। लेकिन रिवायत के जुमले हैं ये बच्चा आगे नहीं बढ़ा। एक मर्तबा बंदे कफन खुले, 2 हाथ बाहर आए, आजा मेरे लाल हुसैन, आजा मेरे करबला के प्यासे हुसैन।
या बच्चा माँ से लिपटा, मलाइकों की आवाज बुलंद, अली हुसैन को हटा ले, अर्श खुदा पे कोहराम बपा है। अली ने हुसैन को जुदा किया, लेकिन करबला में एक बच्चे बाबा के सीने पे दीजिए, किसी ने जुदा ले किया। एक मर्तबा शिमरा के बोला, बच्ची को बालों से उठाया, इतने